2021 का आगाज हो चुका है। इस बीच बीता साल 2020 कई मायनों में यादगार रहा। कुछ खट्टे और कुछ मीठे पलों के साथ साल 2020 को हमने अलविदा किया और नई उम्मीदों, नई संभावनाओं के साथ साल 2021 का स्वागत। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड संक्रमण काल से उभर रहे भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 12 नवंबर 2020 को नई योजना की शुरुआत की। इसे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना नाम दिया गया। उन्होंने खरीदारों और बिल्डरों के लिए आयकर में लाभ की भी घोषणा की। पीएम स्वनिधि योजना। वहीं सरकार ने 1 जून 2020 को कैबिनेट की मीटिंग के बाद पीएम स्वनिधि योजना शुरू करने की घोषणा की है। पीएम स्वनिधि योजना का मकसद रेहड़ी पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों को सस्ता कर्ज देना है। ऑपरेशन ग्रीन योजना। उद्यानिकी की खेती करने वाले कृषकों को आर्थिक नुकसान से बचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन योजना के दायरे को बढ़ाया गया है। ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत परिवहन सब्सिडी को इससे पहले किसान रेल योजना पर लागू किया गया था, जो 12 अक्टूबर 2020 से प्रभावी हुई थी। केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ऑपरेशन ग्रीन योजना संचालित की गई है। इसके तहत उत्पादकों को फल एवं सब्जियों का उचित मूल्य दिलाने के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना में आलू, प्याज, टमाटर के साथ अब विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों को भी शामिल किया गया है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यूपी में 30 लाख से ज्यादा प्रवासियों की वापसी और लॉकडाउन के दौरान काम बंद होने की वजह से बेरोजगार हुए कामगारों के समायोजन के लिए अफसरों से व्यापक कार्य योजना बनाने को कहा था। इसके लिए केंद्र सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। इस योजना के तहत निम्न माध्यम आय वर्ग के लोग 2% वार्षिक ब्याज पर बैंकों से 1 लाख रुपए की गारंटी मुक्त ऋण ले सकते हैं। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना यानी AGSY के तहत ऋण देने वाले बैंकों को 6% ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों और निम्न मध्यम आय वर्ग के तहत आने वाले समाज के लोगों की सहायता करना है। मत्स्य संपदा योजना। इस योजना का मुख्य मकसद किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य के तहत मत्स्य पालन क्षेत्र का निर्यात बढ़ाना है। मछली पालन की योजना में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए खर्च किए जाने की बात रखी गई। विवाद से विश्वास योजना। केंद्र सरकार ने अब तक 45,855 मामलों में विवाद से विश्वास नामक प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना के माध्यम से 72,480 करोड़ रुपए की कर राशि हासिल हो चुकी है। इन मामलों से आयकर विभाग द्वारा मांग की गई कुल आयकर राशि लगभग 1.32 लाख करोड़ रुपए है। ये योजना विभिन्न कर मामलों के समाधान के लिए आयकर विभाग और करदाताओं द्वारा सभी अपीलों को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। पीएम वाणी योजना। 9 दिसंबर 2020 को दूरसंचार विभाग को देश भर में पब्लिक डाटा ऑफिस यानी PDO के जरिए सार्वजनिक रूप से वाईफाई सेवा प्रदान करने का नेटवर्क तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस सेवा को पीएम वाणी के नाम से जाना जाएगा। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना यानी PLI। केंद्र सरकार ने 11 नवंबर 2020 को भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए फार्मास्यूटिकल दवाओं, ऑटो कंपोनेंट्स और ऑटोमोबाइल सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी PLI योजना को मंजूरी दी है। इस PLI योजना के तहत 10 क्षेत्रों को कवर किया गया है।
ये बात रखी गई कि ये PLI योजना भारत में निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी, निवेश आकर्षित करेगी और जिसके परिणाम स्वरूप हमारा निर्यात बढ़ेगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना। ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान प्रधानमंत्री कुसुम के विस्तार के आदेश जारी किए, जिसके मुताबिक योजना का नया लक्ष्य साल 2022 तक 30.8 गीगावाट की सौर क्षमता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ाया गया है। ये लक्ष्य 34,035 करोड़ रुपए की संशोधित केंद्रीय वित्तीय सहायता से हासिल किया जाएगा। शुरुआत में इस योजना का लक्ष्य साल 2022 तक 25,720 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करना था। ये योजना आगामी 25 सालों की अवधि के लिए ग्रामीण भूमि मालिकों की आय को स्थिर करेगी। आयुष्मान सहकार योजना। इस योजना के अंतर्गत NCDC सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपए का ऋण बांटेगी और समितियां उससे स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करेंगी। आयुष्मान सहकार स्कीम हॉस्पिटल, हेल्थ केयर व एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत, रिनोवेशन को कवर करेगी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी NCDC ने अगले कुछ सालों में इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए कर्ज देने का ऐलान किया है। स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2020 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की। स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर इसकी शुरुआत की थी। बता दें, योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को अधिकार संबंधी रिकॉर्ड से संबंधित संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना है। इसके दायरे में लगभग 6.62 लाख गांव आएंगे। इंदिरा रसोई योजना। राजस्थान सरकार ने 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की। राजस्थान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के मौके पर 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई भूखा नहीं सोए सोच के तहत इस योजना की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर से उपलब्ध कराया जाना है। योजना के संचालन में स्थानीय गैर सरकारी संगठनों यानी NGO की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी एवं सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रभावी तरीके से निगरानी होगी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई बातों का जिक्र किया था, जिनमें से एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन रहा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत एक विशेष कार्ड जारी किया गया। यह आधार कार्ड की तरह होगा। उल्लेखनीय है कि इस कार्ड के जरिए मरीज के निजी मेडिकल रिकॉर्ड का पता लगाया जा सकेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन यानी NDHM आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर होगा। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। 30 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त मिलेंगे, ये बात कही गई। वहीं प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक PM मोदी देश को 13 बार संबोधित कर चुके हैं। बताते चलें, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 26 मार्च 2020 को 21 दिन के लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को कोई समस्या न आए, इसके लिए शुरू की गई गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने मुफ्त में 5 किलो गेहूं या चावल देने की बात कही गई। हम उम्मीद करते हैं कि ये खबरें आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। 2020 की यादें कड़वी जरूर थी, पर फिर भी आशावान होना और सकारात्मक सोचना मनुष्य की प्रवृत्ति है। उम्मीद करते हैं साल 2021 आपके लिए मंगलमय हो। नमस्कार।